नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। यह व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो संतान की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से संतान को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही यह दिन घर के वातावरण को सकारात्मक और सुखद बनाता है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सही समय 10 जनवरी 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी होगा, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का विशेष फल प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वर्ष यानी 2025 की पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ योग बना है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है तथा इस योग में व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, पुत्रादि एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से साफ सफाई करें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी को फल फूल धूप दीप अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा दिन भर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान नियम से व्रत रखें और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके नियम और विधि विधान से व्रत का पारण करें। दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं जो एकादशी के दिन हमें नहीं करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा पाठ के दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसलिए परंपराओं के अनुसार इस दिन साबुन, तेल या अन्य ऐसे पदार्थों का उपयोग करने से बचा जाता है, क्योंकि ये अशुद्ध माने जाते हैं। हालांकि यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और मान्यता पर निर्भर करता है। अगर आप व्रत के नियमों को सख्ती से पालन करना चाहते हैं तो साबुन और तेल के उपयोग से बच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुख्य रूप से व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध रखना है, ताकि आप पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना कर सकें। दोस्तों, इस दिन अनाज और दाल का सेवन करना भी वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पालन करने वाले को केवल फलाहार, दूध, मेवा और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि चावल को जल तत्व से जुड़ा माना गया है और इसे एकादशी के दिन खाने से पुण्य कर्म बाधित होते हैं। इसलिए व्रतधारी को ध्यान रखना चाहिए कि भोजन शुद्ध और सात्विक हो। तामसिक भोजन या व्रत के नियमों का उल्लंघन करने से व्रत का फल नहीं मिलता। इसके अलावा एकादशी का व्रत आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का माध्यम है। इसलिए इस दिन अनाज और दाल से बचें और सात्विकता को बनाए रखें, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह
अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो तुलसी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसियों की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए पौष माह की पुत्रदा एकादशी के पवित्र दिन पर पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा, जिससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखकर जाएं। नमस्कार दोस्तों।